हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्लांट्स तो हम सभी के घर पर होने चाहिए। अगर आप बिगनर है तो वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टिप्स बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे प्लांट बताऊंगा जो आप बहुत ही लेस केयर के साथ उनको ग्रो कर पाएंगे। प्लांट्स को अगर अपने गार्डन में आप इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपका घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है, बहुत सारे वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं। गार्डनिंग को करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस तरह से अपनी बॉडी को एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी दे रहे हैं, क्योंकि जब भी हम गमला उठाते हैं तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो गार्डनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है। और अगर आप डेकोरेटिव प्लांट्स लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बिग लीफ मनी प्लांट है, तो डेफिनेटली आपके घर के अंदर एक लोकेशन इंप्रूव हो जाती है। छोटे छोटे सेक्लेंट्स ग्रो कर सकते हैं, जिससे आपका गार्डन और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर कम स्पेस है, छोटे प्लांट लाइए, बड़ी स्पेस है तो बड़े पत्तों वाला प्लांट लेकर आइए। और स्नेक प्लांट अगर आप लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आपको एक प्लांट में इन्वेस्ट करना है और फिर देखो कितने सारे ग्रो हो जाते हैं। ये सब हमने मल्टीपल ऐसे ही ग्रो करे हैं। पहला प्लांट है एडिनियम, जिसको आप अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर इसके फ्लावर है दोस्तों। यहाँ पर बिना केयर करे हुए भी इस प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर आते हैं। फर्टिलाइजर इतना ज़्यादा इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है और ये साल में 2 से 3 बार आपको फ्लावरिंग देगा। तो ये वो प्लांट है जिसको बहुत कम केयर चाहिए होती है, बहुत कम पानी चाहिए होता है, बहुत कम फर्टिलाइजर चाहिए होता है और आप फ्लावर आपके सामने देख सकते हैं। आपके पास भी अगर एडिनियम प्लांट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने गार्डन में इसको इंक्लूड करिए, क्योंकि ये छोटे से छोटे पॉट में भी ईजिली सर्वाइव कर लेगा, बड़े से बड़े पॉट में भी बहुत अच्छे से रह लेगा। बट जैसे ही आप इसको लेकर आएंगे ये आपको आपके घर में बहुत सारे फ्लावर देगा। नंबर 2, स्नेक प्लांट। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है, बट इसकी दोस्तों सबसे अच्छी खूबी ये है कि साथ में ही ये एयर प्यूरीफायर का काम करता रहता है। तो अगर आप एक बार स्नेक प्लांट लाते हैं तो आपके पास मल्टीपल तो होंगे ही होंगे, और साथ में ही ये स्नेक प्लांट आपके घर के अंदर शुद्ध हवा भी देने वाला है। तो अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो इस प्लांट को डेफिनेटली गार्डन में इंक्लूड करिए। बहुत लेस केयर की ज़रूरत होती है। अभी तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आने लगी है, बट हमारे पास 3 to 4 वैरायटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर इसमें ड्रॉप वैरायटी आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी स्पेस में बहुत ज़्यादा ये फैल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके पास भी स्नेक प्लांट हो और इतने बंच में हो तो छोटा वाला लेकर आइए। आपके ऑफिस डेस्क के ऊपर भी इसको इजीली रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर का काम करेगा। लॉन्ग वाले में 2 वैरायटी काफ़ी ज़्यादा चलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरी ग्रीन लीफ है और एक लीफ के अंदर येलो टच है। येलो टच वाले की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पॉट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बट इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और स्नेक प्लांट की खास बात यह है, अगर उसके ऊपर ग्रोइंग टिप है तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। अगर ग्रोइंग टिप टूट चुकी है तो वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लें। नंबर 3, अपराजिता। और दोस्तों आपको पता है ना इसका कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर होता है, बट क्या आपको पता है इसके अंदर कितनी सारी वैरायटी आती है। हमने भी कुछ वैरायटी मंगा ली। वैसे तो ये प्लांट 50 रुपीज़ का आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और इसको ग्रो करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सॉइल मिक्स बनाना भी बहुत ईजी है। सॉइल, कंपोस्ट और सैंड को इक्वल रेशियो में लीजिए और बस अपने पॉट में ग्रो कर दीजिए। अलग अलग वैरायटी के सीड्स ग्रो करने के लिए हम यहाँ पर एक बॉन्साई ट्रे का यूज़ कर रहे हैं। सीड से ग्रो करना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये मार्केट से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको प्लांट दिखे उसके अंदर बहुत सारी फलियाँ लग रही होगी, बस आपको वो तोड़नी है और बस अपने प्लांट को ग्रो कर दीजिए और कुछ ही दिनों में आपको छोटे छोटे प्लांट नजर आने लग जाएंगे। अपराजिता का प्लांट बहुत ही लकी प्लांट है दोस्तों। घर में सुख समृद्धि लेके आएगा और आपके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेगा। जब भी इसके अंदर एक फ्लावर लगता है बहुत ही खुशनुमा माहौल बन जाता है। जैसे ही हमारे सीड थोड़े से बड़े होते हैं आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एक बड़े से पॉट में। एक पॉट में एक ही प्लांट लगाना, इससे आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हरा भरा रहेगा और ज़्यादा फ्लावर भी देगा। और कुछ ही दिनों में आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। तो बस उसको एक सपोर्ट के लिए एक वुड या फिर एक बैम्बू स्टिक दीजिए और बस देखिए कुछ ही दिनों में आपके पास बहुत सारे फ्लावर आ जाएंगे। नंबर 4, एरिका पाम। अगर आपको आपके घर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो डेफिनेटली इस प्लांट को इंक्लूड करिए, क्योंकि 100% आपके कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और ऑक्सीजन बढ़ने वाली है। डेकोरेटिव प्लांट होने के साथ साथ बहुत सारी इसकी खूबियाँ हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप इसको इंडोर और आउटडोर दोनों लोकेशन पर रख सकते हैं। आउटडोर में थोड़ा सा प्लांट ब्राउनिश कलर का दिखेगा और इंडोर में दोस्तों प्लांट थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का दिखेगा। एरिका पाम को रखने की बेस्ट लोकेशन होती है ब्राइट लाइट जहाँ पर आ रही हो वहाँ पर आप रख दीजिए और निश्चिंत होकर इस प्लांट को ग्रो होने दीजिए। फर्टिलाइजर दोस्तों इसको साल में एक बार दीजिएगा। लीफी प्लांट है तो ज़्यादा हार्ड फर्टिलाइजर नहीं देना है, मतलब एक कंपोस्ट डाल दीजिए, कोई भी काऊ डंक या वर्मी कंपोस्ट, और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। 50 से 100 रुपीज़ में आपको ये प्लांट इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको बड़ा प्लांट चाहिए तो उसकी कॉस्ट नियरली 700 to 800 के आसपास आपको मिल जाएगी। तो अभी तक ये प्लांट आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आपको एक प्लांट अपने गार्डन में इंक्लूड करना चाहिए। बहुत बेसिक प्लांट है, इजीली अवेलेबल होता है सारी नर्सरी पर। ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है और आपको ज़्यादा केयर भी नहीं करनी है, तो फ्री होकर इस प्लांट को अपने गार्डन में इंक्लूड करिए।
थोड़ा सा अगर मैच्योर प्लांट लेके आएंगे तो आपके गार्डन के अंदर भी ये एक बहुत ही मैच्योर लुक देगा, क्योंकि इसका ट्रंक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। नंबर 5 ज़ेब्रा प्लांट। दोस्तों मेरा ये फेवरेट है और ये एक सेकुलेंट वैरायटी है, और अगर आपके पास सेकुलेंट्स हैं या फिर आप सोच रहे हैं सेकुलेंट परचेस करने का, तो इस प्लांट को डेफिनेटली परचेस करना है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों कभी मरता ही नहीं है। जब भी आप एक ज़ेब्रा प्लांट परचेस करोगे वो नेक्स्ट 1 से 2 मंथ में ही बहुत सारे बेबीज़ देने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैच्योर ज़ेब्रा प्लांट है और इसके आसपास बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और वो इसी के बच्चे हैं। बेसिकली ज़ेब्रा प्लांट बहुत सारे रनर प्रोड्यूस करता है अपने रूट्स के अंदर से, और ये अपना पानी स्टोर करके रखता है अपनी लीव्स के अंदर, तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक 2 इंच के पॉट में भी इजीली सर्वाइव कर लेगा, और अगर आप इसको 5 से 7 इंच का पॉट देते हैं तो ये बहुत सारे रनर प्रोड्यूस करेगा, और बस उसके बाद आप अपने बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसको सेल भी कर सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इंक्लूड करें अपने गार्डन में। बहुत ही सुंदर सा प्लांट है। नंबर 6 मनी प्लांट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मनी प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा है, और साथ में ही इसके एक बिग लीफ मनी प्लांट है। और ये दोस्तों पहले ये ऐसा नहीं था, पहले आप देख लें कितना बड़ा हो चुका है। पहले हमारा मनी प्लांट काफ़ी ज़्यादा छोटा हुआ करता था, बट इसको अच्छी केयर, अच्छी लाइटिंग और अच्छा फर्टिलाइज़र देने की वजह से हमारा मनी प्लांट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मनी प्लांट को आप बॉटल में ग्रो कर सकते हैं, टायर में ग्रो कर सकते हैं, जिस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मनी प्लांट बहुत ही कॉमन प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजीली मरेगा नहीं। तो एक बार आपको मनी प्लांट लेके आना है और उसको अच्छे तरीके से ग्रो करना है। आप जैसे ही मनी प्लांट ग्रो करेंगे आपका गुड लक भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है, आपको प्रॉस्पेरिटी और लाइफ में बहुत सारे गुड लक मिलने वाले हैं। और आपको खास बात का ध्यान रखना है, अगर आपके मनी प्लांट के ऊपर ड्राई लीफ हो रही है, येलो लीफ हो रही है, तो उसे तुरंत रिमूव कर दें। इससे दोस्तों नेगेटिविटी फैलती है आपके गार्डन में, आपके घर पर, आपके नियर बाय एनवायरनमेंट में। इसलिए ग्रीन लीफ रहेगी तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और येलो लीफ है तुरंत रिमूव करें, और बस आपके मनी प्लांट को एक अच्छी ब्राइट लोकेशन पर रखें, जिससे उसकी ग्रोथ इंप्रूव होती रहे और डे बाय डे वो नई पत्ती लेकर आए। अब हमारा मनी प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रो होने लग गया है, तो इसको एक मनी प्लांट ग्रोइंग स्टिक की ज़रूरत है। तो उसका दोस्तों वीडियो आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिलेगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी जाकर वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। रोज़ प्लांट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मधुमक्खी कितने अच्छे तरीके से पॉलिनेट कर रही है, तो आपके गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट ज़रूर होना चाहिए। हमारे पास तो दोस्तों बहुत सारे मल्टीपल रोज़ है, जिसमें सबसे हमारा फेवरेट होता है टाइगर रोज़। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये फ्लावर। सर्दियों के मौसम में तो रोज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं, डेली आपको एक ना एक फ्लावर आपके गार्डन में मिल ही जाएगा। बट जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है रोज़ प्लांट डाई होने लग जाते हैं, तो अब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करिए गर्मियों के सीज़न में, और फिर सर्दियों के सीज़न में आप देखें आपके पास कितने ज़्यादा भर भर कर रोज़ आते हैं। ज़्यादा फ्लावर लाने हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पुराने रोज़ के फ्लावर को आपको हमेशा कट करना है, उसको प्लांट पर नहीं रहने देना है। इससे दोस्तों प्लांट को लगेगा हाँ मेरा फ्लावर कट हो चुका है, अब मुझे और मल्टीपल फ्लावर प्रोड्यूस करने हैं। और जैसे ही आप रोज़ प्लांट को प्रून करेंगे, उसके डेड फ्लावर को हटा देंगे, उसके बाद आपका प्लांट जो आपको भर भर कर फ्लावर देने वाला है उसकी दोस्तों बात ही अलग हो जाएगी। क्या आपको पता है इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर एक रोज़ प्लांट है? दोस्तों रोज़ प्लांट के होने से आपके घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये एक सिंबल ऑफ लव है, तो डेफिनेटली आप अपने लव्ड वंस को अपने ही गार्डन में से एक फ्लावर जरूर दें। सही प्रूनिंग के साथ, सही केयर के साथ, सही फर्टिलाइज़र देने के साथ अगर आप चाहते हैं आपके रोज़ प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावर आए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, रोज़ प्लांट को कैसे ज़्यादा फ्लावर लेकर आए वो ज़रूर देखना, और ये रहा उसका रिजल्ट। नंबर 8 तुलसी प्लांट। दोस्तों ये प्लांट हम सबके घर में होता ही है, और ये दोस्तों गुड लक, प्रॉस्पेरिटी और हम हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। हम सबके घर में इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम डेली तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनके नीचे एक दिया जलाते हैं और डेली वाटरिंग करते हैं। बट दोस्तों क्या आपको पता है सर्दियों में डेली वाटरिंग नहीं करनी होती है, तभी जाके आपके तुलसी के पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। कुछ बातें हैं जिनमें से एक ये है कि अगर तुलसी के ऊपर मंजरियाँ लग रही है तो उन्हें तुरंत रिमूव कर दीजिए। इससे दोस्तों आपका तुलसी का पौधा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा और ग्रो होता रहेगा। तुलसी के पौधे को सनलाइट बहुत अच्छी लगती है, तो आप कोशिश करना आपके पौधे को ऐसी ब्राइट लोकेशन पर रखना जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आए। सर्दियों में तुलसी प्लांट के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट अटैक होते हैं, उसका मैं आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप देखें, अगर आपका तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी है और ऊपर छोटी छोटी मंजरियाँ प्रोड्यूस करने लग गया है, मतलब उसके ऊपर जो ब्राउन कलर के जो बीज होते हैं वो अगर प्रोड्यूस करने लग गया है, तो आपको उसे तुरंत रिमूव करना है, और रिमूव करके उसको फेंकना नहीं है। आपको बस उसको तोड़ना है तुलसी के प्लांट से, और बस उसको आप अपने हाथों से ही क्रश करके उसी गमले की मिट्टी में डाल दीजिए। इससे दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब ये बीज ग्रो होंगे तब आपके पास बहुत सारे तुलसी के पौधे हो जाएंगे। तुलसी के पौधे में आप रेगुलर बेसिस पर फर्टिलाइज़र डालेंगे तो दोस्तों वो बहुत अच्छे बड़े बड़े पत्ते प्रोड्यूस करेगा, और
अच्छे से ग्रो भी हो जाएगा। मतलब आप चाहते हैं आपका तुलसी का पौधा बहुत हरा भरा रहे और बड़ा होता रहे तो उसमें फर्टिलाइज़र जरूर डालना, और फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट डाल सकते हैं। जनरली तुलसी के पौधे के ऊपर कोई भी अटैक नहीं होता है, बट जैसे ही विंटर सीजन या ठंड का मौसम आता है तुलसी का पौधा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है और उसके ऊपर एफिड्स टाइप्स या फिर स्पाइडर माइट्स का अटैक होने लग जाता है। बट चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये वहीं पर अटैक होगा जहाँ पर सॉफ्ट और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। हमने तुलसी प्लांट की प्रूनिंग करी थी ताकि हमें बड़ा और हेल्दी तुलसी प्लांट मिले, बट इसके ऊपर अटैक स्टार्ट हो गया। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने हाथों से इनको मैनुअली रिमूव कर सकते हैं किसी भी ब्रश की मदद से। एक पेंट ब्रश बहुत अच्छा टूल है, आपके तुलसी के प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जितने भी इसके ऊपर इंसेक्ट चिपके हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और अगर वो नहीं रिमूव होते हैं तो उनके ऊपर आप एक फ्रेश वाटर का एक स्प्रे दे सकते हैं, आप किसी भी स्प्रे पंप से एवरीडे स्प्रे देंगे तो डेफिनेटली आपके सारे इंसेक्ट हट जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं हट रहे हैं तो आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ आपके सारे इंसेक्ट वहाँ तुरंत रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों क्रिसमस ट्री या फिर कॉक पाइन ट्री। ओरिजिनल नेम इसका कॉक पाइन ट्री है और इंडिया में इस प्लांट को क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है, घर के अंदर आप इनको डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। स्मॉल पॉट में ये छोटा रहेगा और बड़े पॉट में आप देख सकते हैं हमारा ये प्लांट करीब 6 फीट का हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, इसलिए आपको लगता है कि हमारा प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा है, बट दोस्तों अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इनके अंदर एक न्यू लीफ हमेशा आपको नज़र आएगी। वो हर 2 से 3 महीने में आपको नज़र आती रहेगी और प्लांट की हाइट 1 साल या 2 साल में करीब 1 फीट के आसपास हो जाएगी। हमारा ये क्रिसमस ट्री दोस्तों बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है क्योंकि इसकी लोकेशन हमने ऐसी रखी है जहाँ पर इसको मॉर्निंग की सनलाइट मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस भी निकल रही है, जिससे हमारा क्रिसमस ट्री और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये लंबा होता है वैसे वैसे नीचे की जो पत्तियाँ होती है वो मरती रहती है, बट हमारा क्रिसमस ट्री बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। हेल्दी क्रिसमस ट्री अगर आपको चाहिए तो आपको आपके क्रिसमस ट्री को कम से कम 2 से 3 घंटे की सनलाइट देनी होगी, तभी आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और डेली बेसिस पर वो ग्रो भी होता रहेगा। क्रिसमस ट्री की प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसकी अगर लीफ ड्राई हो रही है सिर्फ वही रिमूव करनी है। उसके अलावा आपको ना तो टॉप कट करना है ना कुछ कट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे क्रिसमस ट्री ने एक मल्टीपल शूट निकाल दिया है नीचे की तरफ से। ये नीचे से भी ग्रो हो रहा है और ऊपर से भी ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा एक यूनिक प्लांट मिल चुका है, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। नंबर 10 जेड प्लांट। और दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, सेकुलेंट कैटेगरी का है, बट ये दोस्तों परमानेंट प्लांट होने के साथ साथ सारी एनवायरमेंटल कंडीशन बियर कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 बॉन्साई भी इसके बना रखे हैं। वैसे तो बॉन्साई बनाना एक आर्ट है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट यहाँ पर जेड बॉन्साई बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हम एक ब्रांच को बैंड कर रहे हैं। ये बैंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस वाले एरिया को कवर करना चाहते हैं, और जैसे ही हम ब्रांच को बैंड करते हैं कुछ ही समय में जो एम्प्टी स्पेस है वो ऊपर वाली ब्रांचेस भर देगी। तो आपने एक पॉइंट सीख लिया है किस तरह से ब्रांच को एक थ्रेड की मदद से आप बैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट सीखिए किस तरह से आपको प्रून करना है जिससे आप अपने बॉन्साई को शेप में ला सकेंगे। और शेप में लाने से पहले आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के लिए आप कुछ भी मिस ना कर सकें, क्योंकि बहुत जल्दी इन जेड प्लांट के ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है कि किस तरह से एक छोटी सी ब्रांच से हमने पूरा एक बॉन्साई बना दिया। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको लॉन्ग ब्रांचेस सारी कट करनी है जो पॉट की लंबाई से ज़्यादा जा रही है और प्लांट को जो अनफिट बना रही है। और दोस्तों 3 से 4 पॉइंट और बहुत सारे हैं जो एक बॉन्साई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। ये इसका फाइनल लुक, और ये अब कुछ शेप में आने लग गया है। एक ओल्ड बेनियन टी की स्टाइल में हम इसको करना चाह रहे हैं, और इसका जो पहले का लुक था उसको देख के तो आप शॉक ही हो जाएंगे। आ गया ना शॉक? तो होप कि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आज कुछ आपने नया ही सीखा होगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और अपना ध्यान रखिएगा और प्लांट्स लगाते रहिए।